अंकिता हत्याकांड मामले में नई एंट्री ने भूचाल ला दिया है। उषा राणा माही ये वही महिला है जिन्होंने अंकिता मामले में बड़े खुलासे का दावा करते हुए कालनेमी के राज से पर्दा उठाने की बात कही और अब एक नया वीडियो जारी करते हुए उषा राणा ने सीधे दर्शन भारती पर वीआईपी के नाम को छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो साक्ष्य सार्वजनिक कर दो, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं वीआईपी आप खुद हो और खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हो। अंकिता मामले में नई एंट्री ने मचाया भूचाल। पहले कालनेमी के खुलासे का किया था दावा, अब दर्शन भारती पर उठ रहे सवाल। क्या भगवा चोले के पीछे छुपे हैं राज? आखिर किसे है वीआईपी को बचाने की बौखलाहट? उत्तराखंड का हाई प्रोफाइल अंकिता हत्याकांड मामला, जिसमें एक के बाद एक राजदार सामने आकर नए नए खुलासे करने का दावा कर रहे हैं। उर्मिला सनावर के बाद अब नई एंट्री ने सबको चौंका दिया है। उषा राणा माही, जिसका जिक्र हमने अपनी बीते दिन की रिपोर्ट में किया था। सबसे पहले उषा राणा ने अंकिता मामले में बिना किसी का नाम लिए कालनेमी पर निशाना साधा और फिर देर शाम एक लाइव वीडियो में आकर सीधे सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती पर गंभीर आरोप लगाए। ये वही दर्शन भारती है जिसने उर्मिला सनावर को अपना संरक्षण दिया था। 9 दिन तक जिस उर्मिला सनावर का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई थी, दर्शन भारती उस उर्मिला को दिल्ली से देहरादून लेकर आए, जिसके बाद उर्मिला सनावर पुलिस के सामने हाजिर हुई और पूछताछ में पूरा सहयोग किया। लेकिन अब इस पूरे मामले में दर्शन भारती की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है, क्योंकि उषा राणा ने दर्शन भारती पर अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़े साक्ष्य छुपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उषा राणा का कहना है कि दर्शन भारती वीआईपी का नाम जानता है। उर्मिला से सारे सबूत लेकर दर्शन भारती ने उन्हें कई ठिकाने लगाने का काम किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब वो पुलिस को साक्ष्य दे रही थी कि वीआईपी कौन है और उस दिन उस रिजॉर्ट में क्या हुआ था, उसके पास सारे साक्ष्य थे, तो तुमने वो साक्ष्य कहाँ गायब करवा दिए? क्यों नहीं रखे आपने पुलिस के सामने कि तू बहुत बड़ा उत्तराखंड का सेवक बनता है ना, तो उस सेवक के नाते तू दे वो साक्ष्य जो तूने उर्मिला के हाथ से छुपा दिए हैं। ऐसा नहीं तूने छुपाए हैं भाई, वो मैं 100% कह सकती हूँ। दर्शन भारती, मैं आज भी कह रही हूँ आपको, वो साक्ष्य सार्वजनिक कर दो, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब देगा, और ये सवाल का जवाब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता का है। तूने वो साक्ष्य छुपाए कहाँ है? दे वो साक्ष्य, और तू ये साक्ष्य दे, सब रख जनता के सामने। ये साक्ष्य तुमने उर्मिला सनावर के हाथ से छुपा के रखे हैं। उसके पास एक नहीं 2-2 मोबाइल हैं, ठीक है? मैंने उनकी लाइव में कई बार देखे हैं। सिर्फ एक ही मोबाइल क्यों, दूसरा मोबाइल क्यों नहीं? इतना ही नहीं, उषा राणा ने दर्शन भारती पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरा खेल खेलने का भी गंभीर आरोप लगाया। क्या मजबूरी है तेरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन से आदमी को आप बचा रहे हो जो तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बौखलाहट है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो वीआईपी आप खुद हो और खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो? इतना मतलब इतना भी क्या दुर्भाग्य दिन आ गए हैं उत्तराखंड के। दर्शन भारती जैसा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है उत्तराखंड के अंदर, अपना नाम, फेम और राजनीति चमकाने के चक्कर में तुम एक बेटी के उस पर राजनीति कर रहे हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसकी माँ और बाप कितना रो रहे होंगे। अब ऐसे में गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उषा राणा ऐसी कौन सी हकीकत जानती है जिसके सहारे उषा राणा ने दर्शन भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उषा राणा के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े कौन से राज है जिस दर्शन भारती के साथ उषा राणा की अच्छी सांठगांठ मालूम पड़ती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? सवाल ये भी उठता है कि आखिर उर्मिला सनावर को दर्शन भारती का ही संरक्षण क्यों मिला? वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में दर्शन भारती की दिलचस्पी भी सवालों के घेरे में है। खैर, अब देखना यह होगा कि इस मामले में जिस तरह से धामी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की है, क्या पड़ताल के दौरान ये सभी राजदार जांच के दायरे में आएंगे या फिर अंकिता के नाम पर हर कोई यूं ही अपनी राजनीति चमकाता रहेगा? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।